गुड मॉर्निंग। आज हम लोग द बॉय हु ब्रोक द बैंक आरटीसी एंड थीम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आरटीसी है ये नाथू, एकदम फर्स्ट जो है पैरा जो है वहाँ से कॉन्फिडेंस तक। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। ये आरटीसी 1 करके दिया हुआ है, ये आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, उठा के मतलब ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। लिटिल बिट फॉर यू नो एडवांटेज। पढ़ देते हैं थोड़ा। The story opens with a situation in India before 1961 बैंक नेशनलाइजेशन। ये थोड़ा याद रखिएगा, ये बैंक नेशनलाइजेशन से पहले हुआ था, 1967 से पहले का सिचुएशन है। बैंक्स वेर मोस्टली इन प्राइवेट everywhere, even very in a small one owner's bank. When Nathu, the sweeper boy, was annoyed and talking to oneself, soliloquy जिसको बोला जाता है, in rage, थोड़ा मतलब गर्म हो गया था, कुछ कारण था, ये बाद में हम लोग आएंगे। The washerman's boy asked him to calm down because he knew Nathu was not paid extra 2 rupees month what he demanded. ये उनको पता था कि 2 रुपये ज़्यादा मांग रहा था, इसके लिए शायद वो गर्म हुआ था। लेकिन लाखों नाथू का जो रिप्लाई था, नाथू रिप्लाइड दैट हिज रेगुलर पे वाज नॉट गिवन बाय द बैंक इवन आफ्टर 20 days ऑफ द रिसेंट मंथ। मतलब नेक्स्ट मंथ भी उसको मतलब पैसा नहीं दिया जाता था। ही वांटेड टू मीन दैट नो बैंक अथॉरिटी as bad mean-minded squeezing a poor man like him, so he wanted to leave the job just after getting the pay. This was Nathu's regular complaint against the bank. As usually होता ही है, मतलब हर जगह में happens between typical employee and employers, टासल में जैसे होता है। इसके बाद हम लोग RTC 2 में चले जाएंगे। Let us come to the RTC 2 situation. Mrs. Bhushan was फैनिंग हिम हरसेल्फ, यहाँ से लेके एकदम ही गेटिंग पेड ईदर यहाँ तक। लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन नाउ। ये भी आरटीसी 2 जैसे लिखा हुआ है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, उठा के ऑफलाइन आप लोग पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं कहीं पर। हम लोग सुविधा के लिए थोड़ा पढ़ देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट अस कम। मिसेस श्रीवास्तव मेट मिसेस भूषण व्हेन गोइंग टुवर्ड्स द पीपल नगर बैंक बाजार। Mrs. Bhushan came to a conclusion that it was the hottest summer that year. She decided it without any statistical data, just jumped into the conclusion. It shows Mrs. Bhushan was a gossiper who thinks on whims. अपना इच्छा से वो सोच रहे थे, कोई डेटा नहीं था पिछले साल कितना मतलब वो हॉट था, कितना टेम्परेचर था, जस्ट jumped into conclusion. ऐसे करते हैं ज़्यादातर के आदमी। Used not to check the authenticity of the event. Unauthentic rumor is a theme of the story. ये याद रखिएगा। Mrs. Bhushan told that she came to know that People Nagar Bank was not able to pay the sweeper over a month. उनको पता चला, जैसे तो वो वॉशरमैन बॉय बताया था उनको, तो वो उसी को मतलब लेके मतलब ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग किए और इसको डिस्टोर्टेड कर दिया फैक्ट को। डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट इज अ थीम दैट द बैंक वॉज नॉट एबल टू पे, किसी को भी पे करने में वो अनेबल हैं, ऐसे ही वो सोच लिए। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट इसका ही। That People Nagar Bank was not able to pay the sweeper over a month. Distortion of fact is a theme, हम लोग पहले बता चुके हैं। That the bank was not able to pay. In fact, Nathu's complaint was about the mean mentality of the bank not paying a poor sweeper boy on time. यही उसका मतलब कंप्लेंट था कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा है ऑन टाइम। लेकिन कभी नहीं बताया कि नाथू डिड नॉट रेज द क्वेश्चन ऑफ एबिलिटी टू पे। ये याद रखना है कि नाथू कभी नहीं बताया कि एबिलिटी बैंक का नहीं है, वो इसीलिए मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं। नाउ मिसेस भूषण इमेजिन्ड that other employees must not be paid then in a bad economic situation. वो सोच लिए, इमेजिन कर लिए कि तब तो ये होगा, मतलब अगर वो उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बाकियों को भी पेमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब कैसे आहिस्ता आहिस्ता इमेजिनेशन का अजीब किस्म का एक मतलब चेन रिएक्शन बनते जा रहा है। अगेन द इवेंट वॉज फॉर द सेकेंड टाइम डिस्टॉर्टेड बाय मिसेस भूषण। The story is about how rumor and gossips spread like an uncontrolled chain reaction. Chain reaction जो होता है ना, ऐसे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। ये
आरटीसी 3 है, ये शी लेफ्ट द मिसेस श्रीवास्तव, वहाँ से लेके एकदम दीप चांद तक लास्ट जो है वो जो जगह है उसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कैसे मतलब जगह जगह कैसे एक्सप्लेन हो सकता है इसका। लेट अस कम। ये आरटीसी 3 जैसे लिखा हुआ है, आप लोग ये जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऑफलाइन पढ़ सकते हैं इसको अलग से। हम लोग उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं पढ़ के। लेट अस कम। Mrs. Bhushan showed her concern to Mr. Kamal Kishore that wrong things were going on in People Nagar. People Nagar में कुछ अजीब सा घटनाएं घट रहे हैं, ऐसे बात मिसेस भूषण बोले कमल किशोर को, जिनके दुकान पे आके उनका हस्बैंड बैठे हुए थे। She took an extreme heat as an ominous divine indication and People Nagar Bank was going to be bankrupt. वो सोच लिए कि ये जैसे बहुत मतलब हिट बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गया है, तो ये ओमिनस एक अपशगुन कुछ टाइप का होगा, इसी के कारण पीपल नगर में बहुत कुछ खराब भी होने लगेगा बाद में, ऐसे कि बैंकक्रप्ट होने चला है, ये सोच लिए मन ही मन में। ठीक है। दैट न्यूज वॉज नो हर्ड बाय एन एल्डरली मैन रैन विद हाफ शेवन चिक। ये थोड़ा मतलब दाढ़ी बना रहे थे भाई वो दीप चांद का मतलब बर्बर शॉप में, तो ना आधा दाढ़ी कटा हुआ है, वो सुन के मतलब झट से मतलब उठ के दौड़ना चालू कर दिए बैंक की तरफ। अ कॉमिकल रिलीफ इन द स्टोरी एज ह्यूमर। कभी कभी कॉमिकल रिलीफ दिया जाता है ह्यूमर में, सटायर में ह्यूमर का इस्तेमाल होता है, ये सटायर है ना स्टोरी। टू मेक अ फोन कॉल टू सेठ गोविंदराम टू चेक द न्यूज। ही कॉल्ड अप एंड हार्ड द सेठ वॉज आउट of the station for a vacation to Kashmir. ये उनको सुनाई दिया, उनको घर वाले बताए। He imagined that no state fled from the house, fled from the village. वो फिर भी वो मतलब अभी इमेजिन करना चालू कर दिए। ठीक है, ना वो भाग ही गए हैं टाइप का। नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। He had the influence of the idea of no bankruptcy from Mrs. Bhushan. ये इन्फ्लुएंस जो होता है ना आदमी का, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो रह जाता है बहुत सारा नॉर्मली आदमी के अंदर में, एंड दैट इन्फ्लुएंस नो प्रोवोक्ड हिम टू थिंक इन अ सेम वे मिसेस भूषण इमेजिन। मिसेस भूषण जैसे मतलब इमेजिन किए थे ना, वही इन्फ्लुएंस उनके ऊपर भी आए और वही मतलब कंटिन्यूड हुआ। ओवरलुकिंग सेट्स कश्मीर वेकेशन। कश्मीर में जो वेकेशन करने के लिए गए थे वो छुट्टी में, वो ओवरलुक कर दिए वो। He thought no Seth's house members were not telling lie and Mrs. Bhushan's information was correct. वो ही सोच ले कि मिसेस भूषण जो सोचे थे कि पीपल नगर बैंक बैंकक्रप्ट होने जा रहा है वही करेक्ट है। इन मस्ट साइकोलॉजी, ये मस्ट साइकोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बिकम्स वेरी डोमिनेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो होता है ना ओवरलुक्ड हो जाता है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट आरटीसी। लेट अस कम टू द आरटीसी 4। ये द बर्ड हैज नो फ्लोन, जो मतलब बताए वो हाफ शेवन जो आदमी है वो 1000 रुपीज़ इन सेविंग्स यहाँ तक। लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा। ये देखिए आरटीसी 4 करके दिया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट उठा लीजिए अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो, नहीं तो इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं दो पार्ट में। लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन, थोड़ा बता देते हैं आप लोग एक्सप्लेन करके। द एल्डरली मैन टोल्ड दीप चांद द बर्बर अबाउट द गोविंद राम फ्लीइंग। उनको जो इमेजिनेशन में आया वही गोविंद राम का जो फ्लीइंग हो गया, भाग गए वो, वही बताए। द न्यूज नो स्प्रेड आउट लाइक फॉरेस्ट फायर टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल, टू द वेंडर्स, ज्वेलर्स, शॉप्स, बीटल सेलर्स, इवन टू द बेगर्स। सबके मैंने सबके पास पहुंच गया ये खबर कि बैंक बैंकक्रप्ट होने वाला है वो गांव में। द एल्डरली मैन रैन आउट फॉर हिज चेक बुक क्विकली। बी लाइन जो दिया हुआ है ओरिजिनल में, बी लाइन का मतलब क्विकली भागे। द डिस्कशन टॉपिक ऑफ द विलेज वॉज नो बैंकक्रप्सी डे। एक ही मतलब टॉपिक ऑफ द टाउन जिसको बोला जाता है वही मतलब यहाँ पर टाउन नहीं होगा विलेज होगा। गणपत द ओल्ड बेगर कुड नॉट वॉक। एक भिखारी था वो गणपत बोल के, वो वहाँ पर बैठा रहता था और भीख मांगता था। सब ऐसे ही देख रहे हैं सालों से। And sat in the fixed place for alms from the big jewel. He heard the news and jumped up on his feet, running to the bank. Comical relief and humor. फिर से satire, मतलब समाज को ये मजाक किया जा रहा है। People saw that amazing scene. अजीब सा किस्सा होगा, वो खुद जंप करके बैंक की तरफ जाने लगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। People saw that amazing scene. The later came to know he had 1000 rupees in savings in the bank.
It's a huge money in that time. It's before 1969 might be of a few lakhs today. ये याद रखना है 1969 से पहले का है, तो ये तो मिलियन के आसपास हो जाएगा अभी, ठीक है, 1000 रुपया उस टाइम का। किसी से पूछ लेना, बड़े कोई है बुजुर्ग, 1970 साल से पहले कितना पैसा का वैल्यू था। द गणपति वेगस इवेंट शोज एपरेंट सीइंग, ये दिखाता है कि एपरेंट, एक एपरेंट मतलब क्या है, एकदम ऊपर से जो दिखता है ना, और हियरिंग जो सुनाई देता है वो ऑलवेज ट्रूथ होता नहीं है। पीपल नो, छोटा सा एक तो बोल देते हैं, मतलब पॉइंट होता है ना, तालाब होता है, तालाब मतलब क्या समझते हैं हम लोग, ऊपर का जो हिस्सा होता है, लेकिन वो अंदर में भी तो होता है ना बहुत सारे, वो हम लोग सोचते ही नहीं है, हम लोग सोचते हैं तालाब मतलब ऊपर का सरफेस। एनी हाउ समथिंग डिफरेंट अबाउट द गणपत द बेगर, बट ही केम आउट टू बी जस्ट अनदर व्हाट पीपल कुड नॉट थिंक एट ऑल। पीपल सोच ही नहीं सकते थे कि गणपत ऐसा हो सकता है। दैट र्यूमर एंड पैनिक, पैनिक इज अनदर थीम, वेंट ऑन एंड ऑन इन पीपल नगर, चलते ही रह रहा है, इतना पैनिक हो गया है वहां पर। नाउ RTC 5, इस जगह को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। मेन स्टूड इन ग्रुप्स, वहाँ से लेके एकदम डिपॉजिट लॉकर वहाँ तक। लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट RTC 5 का। RTC 5 का जो दिया हुआ है इसको स्क्रीनशॉट उठा लीजिए अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। लेट अस नो कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। द बेसिक करेक्टर ऑफ पीपल नगर विलेज वॉज कॉम एंड मंडन। ये मंडन का मतलब होता है सिंपल रेगुलर लाइफ, हर रोजमर्रा का जिंदगी जिसको हम लोग बोलते हैं। इट नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी एक्सट्रीम इन इवेंट लाइक इन फ्लड, ड्रॉट एवर, बट द न्यूज ऑफ कोलैप्सिंग द बैंक ब्रॉट एक्साइटमेंट। वो एक्साइटमेंट लाए गांव में कि कुछ हुआ, बहुत साल से कुछ हुआ ही नहीं वहां पर, एकदम रोजमर्रा का जिंदगी चल रहा था। People's imagination about Seth Govindram ranged from fleeing to other country to suicide and found by sweeper boy नाथू। अजीब अजीब किस्म का इमेजिनेशन लोग करने लगे कि वो सेठ गोविंदराम भाग गए दूसरा कंट्री में एकदम भारत छोड़ के, एंड वो भाग गए, वो सुइसाइड किए, कोई बोले ना कोई सुइसाइड किए, वो जानते हो हमको पता है, एंड वो स्वीपर बॉय नाथू उनको फाउंड किए। द सिचुएशन इज अटरली कॉमिकल विजुअल इमेजरी। ये विजुअल इमेजरी का मतलब क्या होता है, आदमी जो पढ़ रहा है उसको स्टोरी को, ही स्पेल बाउंड टू मने सी विद इन, एक विजन देखने के लिए बाध्य हो जाता है। हियर रीडर्स कैन सी अ विजन ऑफ पैनिक, गॉसिप्स, पीपल हियर एंड देयर एंड पीपल, वो देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पीपल डिड नॉट नो, नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, ऑन द अदर हैंड डिड नॉट नो बैंकिंग सिस्टम। ये बैंकिंग सिस्टम पीपल को उस जमाने में इतना पता नहीं था। दैट ओनली अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश मनी इज केप्ट इन द बैंक फॉर डेली डेबिट एंड क्रेडिट। हर रोज का जो लेन देन होता है ना, उसके लिए थोड़े ही बहुत, मतलब अभी भी वैसे ही सिस्टम है। हर बैंक का ब्रांच में 20-25 लाख, बड़ा बैंक ब्रांच होगा तो 50 लाख करीब जमा होता है, मतलब रखता है हर रोज के, मतलब वो जो लेन देन के लिए, बाकी पैसा उसमें नहीं रहता। रेस्ट ऑफ द मनी, हम लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वो कहाँ जाता है, ये आदमी को, नॉर्मल आदमी को पता नहीं है कैसे बैंकिंग सिस्टम चलता है। मनी इज डिपॉजिटेड इन अनदर बैंक्स एज इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इन हाई यील्ड सिक्योरिटीज लाइक कंपनी शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड, ये सब में जमा होता है। हाँ, इंटरेस्ट के, वो भी दूसरा कहीं पर मतलब इंटरेस्ट में लगा देते हैं। Though the manager told the mass to come on next day because it would take some time to collect the cash to repay। इतना आदमी एक साथ चलाएगा पैसा लेने के लिए, वापस लेने के लिए, तो पैसा तो है नहीं, कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, उसको तो तोड़ के मतलब पैसा कैश करना पड़ेगा ना, 1-2 दिन लगेगा। पीपल थॉट इट इज अ गेम ऑफ ट्रिक एंड रैंसैक द बैंक। तो ये वो लोग सोच रहे कि ये कोई गेम खेल रहा है हम लोगों के साथ, तो बैंक ही तोड़ दे, मारामारी करे, जैसे करता है आदमी, मस्त साइकोलॉजी। Even some of them imagined so comically that Seth Govindram was hidden in the bank locker। सोच लो। Now let us come to the RTC 6, जहां आ सकता है, जहां से questions थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। We want it now chanted some of the crowd, यहाँ से चालू करके scattering the refuse last तक। Let us come to the explanation। कोई भी question मतलब इसमें से आ जाएगा। ये इसको उठा सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ऑफलाइन पढ़ने के लिए, हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। द पीपल नगर बैंक वॉज रैंसैक्ड टोटली बाय द मॉब। आदमी, बहुत सारा आदमी आके वो तोड़ दिए, पब्लिक आके बैंक को तोड़ दिए।
नेक्स्ट डे नाथू केम टू डू हिज ड्यूटी एंड सॉ अ लॉट ऑफ गार्बेजेस, बहुत सारे गार्बेजेस वो दिखाई दिया, पीसेज ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, ब्रोकन ग्लासेस, रिफ्यूज, ओरिजिनल में ऐसे दिया हुआ है किताब में, बुक में, कि रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब वेस्ट होता है, रिफ्यूज मतलब ये रिटर्न में, रिजेक्ट नहीं है, वेस्ट है इसमें। Everywhere. He became in a furious because he was not being paid on time, provided his job was increased, doing all those nuisance. वो सोचे कि हमको तो पैसा भी नहीं मिल रहा है ठीक ठाक सा टाइम से, बढ़ाने का बात छोड़ो, पैसा टाइम से नहीं मिलता, उल्टा काम ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, कौन इतना मतलब गार्बेज छोड़ के किया, वही सोच रहा। He did not know anything about that massacre. He did not realize that the bank was collapsed due to mob attack. इसको तो समझ भी नहीं आता, कोई बताया भी नहीं उसको। He caused the doers who left the garbages with slang comparing to donkeys. Son of donkeys बोला गया था ओरिजिनल में। जैसे गाली देते हैं ना, आदमी जब गर्म हो जाता है तो भूल जाता है सब कुछ, सभ्यता भव्यता सब भूल जाता है। That no means brainless. वो बताया कि brainless कौन किया है ये इतना ये सब गार्बेज टाइप का। Let us come to the next. Let us come to RTC number 7. Good morning, Nathu, said the washerman. वहाँ से एकदम लास्ट पैरा है, वो लास्ट पार्ट है, वहाँ से लेके इट कुड हैव हैपेंड यहाँ तक। लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो होगा इसमें से सब आ जाएगा, क्वेश्चन जो आ सकता है RTC 7 करके। तो ये RTC 7 का आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं बाद में ऑफलाइन पढ़ने के लिए, और हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको टुकड़े में, 2 टुकड़े में, ठीक है। लेट अस कम टू द एक्सप्लेन। At the beast part of the story, last part of the story, ये beast part भी है निकल गया मुझसे। Nathu was about to end his sweeping. Then the washerman's boy came there and told Nathu about a job for him. तो उनको तो पता था कि वो पिछले ही दिन हुआ था ना चीज़, वो मिसेस भूषण जो बताए थे एक तो वॉशरमैन चाहिए, स्वीपरमैन चाहिए, तो उसका बात उनको बताए। इनफैक्ट स्वीपिंग जॉब टू मिसेस भूषण होम। ही टोल्ड नाथू अबाउट दैट बैंक कोलैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम वही उसको बताया कि जानते हो ऐसा हुआ। नाथू वॉज पजल्ड अबाउट एंड ही कुड नॉट बिलीव दैट पीपल नगर बैंक वॉज कोलैप्स। ये वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि पीपल नगर बैंक बंद हो सकते हैं। नाथू वेटेड ऑन द स्टेयरकेस फॉर बैंक मैनेजर फॉर हिज पे। वो वेट कर रहे थे कि बैंक मैनेजर है, हमको पैसा दे दे भाई। दिस इंडिकेट्स, लेट अस नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Nathu waited. The indicates Nathu really did not tell anything about the bank collapse to anyone. ये वो कभी भी किसी को बैंक कोलैप्स के बारे में कुछ बता ही नहीं थे। उनका ग्रीवेंस दूसरा था, कंप्लेन। Ironically, Nathu was responsible for the bank collapse, but he ironically मतलब क्या, उल्टा होता है, जो सामने में दिखाई देता है अपीयरेंस में उसका जस्ट उल्टा होता है, उसी को आयरनी बोलता है फिगर्स ऑफ स्पीच में। He himself did not know how the bank was collapsed within one day. उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कैसे एक दिन के अंदर में ये बदल गया। Though readers already know about that, how the human imagination and distorted facts made the rumors and collapsed the bank. ये उनको पता चल रहा है कि कैसे ये rumor, fact distortion collapse कर दिए बैंक को। Let us come to the themes now. ये खत्म हो चुका है, थीम में आ जाते हैं थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लेट अस कम टू द थीम्स। बहुत सारे थीम्स है, इसको मतलब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग, बोल के समझा देते हैं। इसका सेकेंड पार्ट भी है, ये सेकेंड पार्ट भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट पार्ट वो था 1 लिखा हुआ था, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ये करेंगे, एक्सप्रेस बोलेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस एक्सप्लेन। देखो यहाँ पर थीम देखिए आप लोग कि थीम, र्यूमर, पावर ऑफ इमेजिनेशन, डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, ये सभी एक साथ कर दिए कि लिखने में सुविधा हो, कुछ भी आ जाएगा तो कर देंगे। रस्किन बॉन्ड शोड थ्रू सटायर हाउ र्यूमर स्प्रेड इन अ सो कॉल्ड सोसाइटी। एक सो कॉल्ड सोसाइटी में कैसे र्यूमर फैलता है, यही सोचे दिखाए। द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ र्यूमर is unauthentic in information and distortion of facts. Distortion of fact जो होता है उससे बाहर जाना और उल्टा सीधा कुछ मतलब इमेजिनेशन करके बताना दूसरा आदमी को, ये होता है डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट। ऑल द वे मिसेस भूषण एंड मिसेस श्रीवास्तव imagined about the incapability of the People Nagar Bank to pay money to the sweeper Nathu
but Nathu did not say anything about the incapability of by the bank, emphasized on mean mind of the bank authority to hold his pay, dominating a poor fella in economic ruin. ये पहले भी हम लोग डिस्कस किया आरटीसी में कि मिसेस भूषण और मिसेस श्रीवास्तव के बीच में जो बात हुआ था, ये मिसेस भूषण और मिसेस श्रीवास्तव जस्ट जम्प्ड इनटू कंक्लूजन. वो नाथू बता ही नहीं कुछ ऐसा कि वो बैंक फेलियर होने जा रहा है, हमको पैसा नहीं दे पा रहा है, दे नहीं रहा है, दे नहीं पा रहा है. इन दोनों में अंतर होता है. कंसर्न अबाउट द बैंकरप्सी विदाउट एनी स्टैटिस्टिकल, ये उनका तो था ही नहीं कि स्टैटिस्टिकल डेटा सोच के बताए. वो गर्मी ज़्यादा था तो ये लाइफ भर के लिए सबसे ज़्यादा ही होगा, ऐसा सोच लिए. लाइक दैट ऑफ द हॉटेस्ट इन समर, मिसेस भूषण फेल्ड बाय whims only. She did not have any data of the previous years to compare with. The elderly man who was half shaven in Deep Chand's barber shop, imagine that Seth Govind fled from the People Nagar. He spread the news to Deep Chand and that spread like a fire. इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं. लेटर everyone started imagining in their own way that what happened with Seth Govindram. Some of them imagined that Seth suicided and Nathu found them. हम लोग पहले भी डिस्कस किए आरटीसी में. The facts are distorted in a chain reaction resulting various outcomes of the imaginations of the different people. अलग अलग सा आदमी का अलग अलग सा इमेजिनेशन से अलग अलग सा कहानी निकल के आ रहा है. बहुत सारे कहानी निकल के आ रहा है. Unauthentic knowledge creates chaotic situation, and there's no way everyone believes this. His own beliefs. There exists no fact. कोई फैक्ट नहीं है. जो जिसका मन में जो आ रहा है वही सोचते जा रहा है और कहानी बदलते जा रहा है एक से दूसरे के पास. ऐसा ही है. अभी देखिए ये दूसरा थीम में हम लोग आ गए हैं. इसको आप लोग स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए. दिया रहेगा ये डिस्क्रिप्शन में कहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने से काम चल जाएगा. अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको 2 टुकड़े में 3 टुकड़े में. लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन. अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट भी है, ये भी स्क्रीनशॉट में उठा लीजिए. इसके बाद एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं. द बॉय का ये जो थीम है, पैनिक, मास हिस्टेरिया, फॉलोइंग ईच अदर ब्लाइंडली, इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन, belief on ears and eyes. Bond satirizes mass human psychology in this story. People Nagar became a panic place. People who had an account in bank quickly tried to take back their amount, seeing another was doing the same. समाज में क्या होता है, जो एक आदमी करता है ना, बाकी सब भी वैसा ही करना चालू कर देते. सोचता नहीं है कि ये कहाँ तक जा रहा है. why I am doing this, why they are doing this, नहीं सोचता है. ज़्यादातर के आदमी ऐसा ही करता है. The half-shaven elderly man heard that the seat was out of station for a vacation, but he had an influence of Mrs. Bhushan's belief on bankruptcy, and first impression से उसको मतलब पूरा के पूरा मतलब हो गया. वो made him overlook and vacation to Kashmir ये overlook कर दिए वो, and jumped into conclusion that the seat fled away. भाग गए वो, यही सोच लिए वो. फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी डोमिनेंट हियर. फर्स्ट इंप्रेशन बहुत, ये क्वेश्चन आता है, ये सब कहीं से पढ़ लीजिएगा तो कहीं से भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं कर पाइएगा, ऐसा नहीं होगा. पूरा के पूरा पढ़ लीजिएगा. ओवरलोड, ओनली हैंडफुल ऑफ हाईली एजुकेटेड, ये थोड़ा मतलब हम एक्सप्लेन कर देते हैं. बात क्या है समझा करिए, डोंट टेक इट पर्सनली. dominant, अच्छा, only handful of highly educated experts know this illusion of superficial. इसका मतलब क्या होता है, सुपरफिशियल जो ऊपर में दिखता है ना, वो कुछ जो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारा पढ़े लिखे होते हैं. आप लोग जैसे पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, ये सुपरफिशियल कुछ ऊपर से जो दिखता है, इल्यूशन जो होता है, ऑलवेज इसको याद मैंने विश्वास ना कर ले लाइफ में. दे डोंट, ये स्टोरी थोड़ी ना स्टोरी पढ़ाने के लिए स्टोरी पढ़ा जा रहा है. ये लाइफ का एक मतलब लेसन है, याद रखिए. हाँ, लाइफ का लेसन के लिए ये लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स का इस्तेमाल, हर जो सब्जेक्ट है वो लाइफ का लेसन है. दे डोंट बिलीव ऑन आइज एंड नो ईयर्स बिकॉज मैन एनालाइज एक्सटर्नल स्टिमुली. ये बहुत बारीकी से ख्याल करिए. एक्सटर्नल स्टिमुली का मतलब 5 सेंसरी ऑर्गन से जो चीज़ हम लोग लेते हैं, दैट इज कान से सुनते हैं, मैंने त्वचा से मतलब
टच फिल करते हैं, मुंह से मतलब टेस्ट लेते हैं, आंख से देखते हैं, ये सभी मतलब ट्रू होगा ऐसा नहीं है। दो देयर वाज नो चीटर, जैसे कि देख लीजिए चीटर क्लेवरली ट्रिक पीपल, ये जो था भिखारी जो था हैंडीकैप्ड नो फिजिक फॉर लॉन्ग ईयर्स ही वॉज नॉट फुल एंड इनोसेंट, उल्टा वही मतलब चीट कर रहा सबको, लेकिन वो भी उसमें आ गए। हाँ, रैन फॉर हिज मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, वी सी द मॉब आउटसाइड द बैंक डिमांडिंग द मनी इमीडिएटली। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है पार्ट 2 है, दो द मैनेजर टोल्ड देम दे हैड इनफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू पे बैक द मनी बट इट वुड टेक सम टाइम टू कलेक्ट दैट मनी फ्रॉम अदर बैंक्स। द मास डिड नॉट नो द बैंकिंग सिस्टम, पहले हम लोग डिस्कस कर लिए थे ये आरटीसी में भी, एज वेल एंड बिलीव्ड इट अ ट्रिक ऑफ द मैनेजर एंड रैंसैक्ड द बैंक बाय इन स्टोन पेल्टिंग, पत्थर मार के वो बैंक को ही तोड़ना चालू कर दिया। दे वर पैनिक्ड बाय द इमेजिन्ड लॉस, अपना लॉस हो जा रहा है, ये बैंक तो बंद हो जाएगा, ऐसा सोच के मतलब गर्म हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हार्ड अर्न डिपॉजिट क्वाइट नेचुरली, ये होता है आदमी का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट एक्चुअली ये सेशन का, ये वीडियो का, ये टाइटल ऑफ द स्टोरी, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा फिर भी। लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन। Title of the story. The significance of the title of the story is indirectly, satirically and ironically justified. The title of the story immediately implies that the boy broke the bank, but as the story goes on, we read that Nathu did not collapse the bank at all directly. Nathu directly थोड़ी ना कुछ किया था, कुछ नहीं किया था. The panic and the rumor in the form of distortion of the fact collapsed the bank. पैनिक एंड डिस्टॉर्शन जो चलता रहा वो कोलैप्स कर दिया बैंक को। नाथू कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक फॉर नॉट पेइंग हिम ऑन टाइम हिज मंथली सैलरी, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। मिसेस भूषण और मिसेस श्रीवास्तव डिस्टॉर्टेड द फैक्ट लेटली and other people of the people nagar that provoked a mass to ransack the bank. Ironically मतलब उल्टा हो गया, जो दिख रहा है उल्टा हो गया। नाथू डिड नॉट इवन, जैसे उसका टाइटल है स्टोरी का, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, यहाँ पर नाथू ही द बॉय है लेकिन वो है ही नहीं, उल्टा हो गया। एट द एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इवन व्हाई द बैंक बिकेम इन कोलैप्स एट ऑल जस्ट विद इन अ डे। Without knowing, Nathu indirectly became the cause of the bank collapse. So the title was justified quietly and satirically. मजाक करके इसको ironically भी ये justified होता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे दूसरा स्टोरी एंड पोएम लेके, और ड्रामा भी लाएंगे शेक्सपियर का, उसका भी एक्सप्लेनेशन आर्टिस्ट करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए ठीक है, चलते हैं, बाय, गुड डे। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूरत पड़े तो कमेंट में बता दीजिए।